माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग नए ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे जो आपके लिए एकदम नया होगा। देखें, आप अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है आप लोग अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, बोलने चालने में। तो इसमें हमने प्रयोग लिया है ए वाली ओ वाली। अगर ए वाली आए सेंटेंस में या ओ वाली आए तो आप उस सेंटेंस को कैसे करेंगे। इसमें मैंने पहचान लिख लिया है कि वाक्य के शुरुआत या बीच में ए वाली अथवा ओ वाली होगा। ठीक है, या तो आपको शुरुआत में ही मिले या तो वाक्य के बीच में मिले। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखें, लिखा है ए वाली शुरुआत में है, ए वाली अच्छी है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं और देख कर इशारा करके बोलते हैं कि ए वाली अच्छी है, ओ वाली सस्ती है। आप कहीं जाते हैं तो इशारा करके बोलते हैं कि ए वाली अच्छी है, ओ वाली सस्ती है, ओ वाली ख़राब है, ए वाली अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए वाली अच्छी है, फिर यहाँ पे लिखा है ओ वाली सस्ती है, इसको आप बता दे रहे हैं। फिर यहाँ लिखा है ए वाली खराब है, ठीक है, ओ वाली सुंदर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है ए वाली ओ वाली शुरुआत में ही। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं ए वाली ओ वाली, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे वाला वाली, वाक्य के अंत में वाला है वाली है वाले हैं। जब किसी काम को करने वाले थे तो वहाँ पे वाला है वाली है वाले थे, वाले हैं। तो उस जो है सेंटेंस दूसरा था, उसमें हम लोग अबाउट टू का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस दूसरा है। यहाँ पे हम संकेत करके उस काम चीज़ को बता रहे हैं, उस नाउन को बता रहे हैं कि ए वाली अच्छी है, ओ वाली सस्ती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें इशारा करके आगे देखेंगे। फिर लिखा है मुझे, अब देखें, मुझे ए वाली अच्छी है या पसंद है। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो कह सकते हैं कि मुझे ए वाली पसंद है या अच्छी है। ठीक है, इशारा करके आप बोलते हैं। फिर आगे लिखा है मुझे ओ वाली चाहिए, बीच में मिला, यहाँ पे शुरुआत में था, यहाँ पे बीच वाला मुझे उसे ओ वाली चाहिए। देखिए ओ वाली चाहिए, यानी संकेत करके बता रहे हैं ओ वाली मुझे चाहिए या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग किस तरह से उसका ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और एकदम समझ में आएगा। चलें देखते हैं ए वाली और ओ वाली के साथ क्या प्रयोग करेंगे। ए वाली है तो इसका जो मीनिंग बनेगा, लिखेंगे ए का दिस वन, ओ एन ई। अगर दिस वन है तो इसका मतलब होगा ए वाली, और यहाँ पे ओ वाली लिखा है तो यहाँ दिस का उल्टा हो जाएगा दैट, और वन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। अगर कहीं सेंटेंस में हमें बोलना हो या लिखना हो ए वाली के लिए ए वाली ओ वाली, आप इशारा करके बोलेंगे तो ए वाली के लिए दिस वन, ओ वाली के लिए दैट वन। ए का उल्टा ओ तो दिस का उल्टा दैट, वन वन एक। ठीक, इसी चीज़ का यूज करना है। तो चलें देखते हैं कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ ए वाली अच्छी है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई वर्ब है कि कौन करता है, क्या काम कर रहा है, इसमें है ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, बल्कि सब कम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। यहाँ सेंटेंस पूरा हो रहा है ए वाली अच्छी है, तो शुरुआत तो सेंटेंस की किससे हो रही है, ए वाली से। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मान के जो है इसको लिखेंगे, चूंकि सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे ए वाली। तो ए वाली के लिए क्या यूज करेंगे, दिस वन। ठीक, यहाँ तो लिखेंगे दिस वन ए वाली के लिए। ठीक, ये हम लोग सब्जेक्ट के रूप में मान के लिख रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे है, तो है का स्पेलिंग आपको पता है कि क्या होता है, इज होता है। अगर सिंगुलर नंबर में है तो इज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर में है तो आर लगाएंगे। चूंकि ए वाली अच्छी है तो एक ही बात को बोला जा रहा है तो इज लगाएंगे। इसको हम लोग सब्जेक्ट मान के कर रहे हैं, और ये सहायक क्रिया हेल्पिंग और इज लगा दी। अच्छी का क्या होगा, आपको पता है, अच्छी के लिए गुड होता है। तो फुल स्टॉप हो गया, दिस वन इज गुड, ए वाली अच्छी है। अगला देखें ओ वाली, यहाँ पे इसको भी सब्जेक्ट मान के करेंगे। ओ वाली के लिए करेंगे दैट वन, दैट वन माने ओ वाली। ठीक, अब यहाँ भी इसकी संज्ञा है तो एक ही बात को कहा जा रहा है, एक ही वस्तु को, तो इज लगाएंगे। अब लिखे सस्ती, सस्ती का स्पेलिंग क्या होता है, चीफ होता है, CHEAP।
तो हो गया दैट वन इज चीप, वो वाली सस्ती है। अब देखें अगला, ए वाली खराब है, ए वाली के लिए क्या होगा, दिस वन, इसको हम सब्जेक्ट मान के कर रहे हैं, दिस वन इस सब्जेक्ट के रूप में हम काम कर दिए इसको, चूँकि सब्जेक्ट है नहीं। अब यहाँ पे सहायक क्रिया में है तो है की स्पेलिंग क्या होगा, इज होगा। अब खराब का या बुरा एक ही होता है, बैड, बैड माने बुरा या खराब, तो दिस वन इज बैड। अब देखिए ओ वाली सुंदर है, तो ओ वाली के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट वन, ठीक है, इस सब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है दैट वन, ठीक है। अब इसकी क्रिया है तो है के लिए कहेंगे इज लगाएंगे। अब बचा के सुंदर, इसकी जो है एडजेक्टिव विशेषता बता दे रहे हैं, तो आप ब्यूटीफुल कर लेंगे, BEAUTIFUL, तो हो गया दैट वन इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगला देखें सेंटेंस, ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पे देखें, यहाँ एक पर्सन है जो कह रहा है मुझे ए वाली पसंद है या अच्छी है, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत मुझे हो, उसे हो, तुम्हें हो, तो इसको हम जो है सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और मुझे के लिए हम लोग आई का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में मुझे क्या बनेगा, आई बनेगा, क्योंकि मैं हूँ, मैं और मुझे, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत मुझे, उसे, तुम्हें, वैसे तो मुझे का स्पेलिंग मी होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो, देखिए यहाँ पे मुझे लिखा है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ मुझे की स्पेलिंग मी होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, तो मुझे जब सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा तो उसके लिए हम आई करेंगे, आई माने मैं या मुझे, ठीक है, सब्जेक्ट केस में, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अच्छी है या पसंद है, दोनों में से मुझे ए वाली अच्छी है या मुझे ए वाली पसंद है, तो हम दोनों का सेंस एक ही कर सकते हैं, मुझे ए वाली अच्छी है या मुझे ए वाली पसंद है। जब पसंद है तभी तो अच्छी है, इसलिए पसंद के लिए हम जब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे लाइक यूज करेंगे या लाइक की। अब देखें एक चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पे है का स्पेलिंग नहीं लिखा गया है, और यहाँ देखें सभी के लिए है वाली स्पेलिंग इज लगा गया है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और मुझे जो है इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई के साथ आई एम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं लगेगा, क्योंकि लाइक के साथ इज AMR नहीं लगता है। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर किसी सेंटेंस में पसंद है, ठीक है, तो पसंद के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइक का, और लाइक के साथ कभी सहायक क्रिया नहीं लगेगा, इज AMR नहीं लगेगा, ये इंडिफिनिट टेंस में चला जाता है। जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या उस वर्ब में SAS लग जाता है, लेकिन कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, इसलिए अगर हम सेंटेंस में लाइक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वही लाइक मेन वर्ब का काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुझे का हो जाएगा आई, पसंद है तो लाइक, अगर ही होता सिंगुलर वाला तो इसको एक्स बना के सिंगुलर कर लेते, ही लाइक्स हो जाता, यू होता तो लाइक होता, दे होता तो लाइक होता, अगर कोई नाउन होता सिंगुलर में होता तो यहाँ पे यस लगा के उसको सिंगुलर कर लेती, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह। तो आई लाइक मुझे पसंद है या मुझे अच्छी है, क्या अच्छी है, ए वाली, मुझे का स्पेलिंग तो आई लिख दिया, पसंद है का लाइक हो गया, या अच्छी है लाइक है, बचा है ए वाली, ए वाली को हम लोग यूज करेंगे दिस वन, इसको हम लास्ट में कर लेंगे, अभी तक दिस वन की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, देखें बाकी सभी सेंटेंस में दिस वन से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिस वन कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो पर्सन है, वो सब्जेक्ट काम कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वस्तु पसंद है वो है सब्जेक्ट, इसलिए दिस वन को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें सब्जेक्ट शुरुआत ही नहीं था, ना कोई वर्ब था, इसलिए हम उसको शुरुआत में रखें। अगला देखेंगे, उसे ओ वाली चाहिए। अब देखें चाहिए का स्पेलिंग दूसरा कुछ होता है, अब कहेंगे चाहिए की स्पेलिंग तो कई हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है। चाहिए को शुड भी कहते हैं, जब आदेश दिया जाए, जब सलाह दिया जाए किसी को तो शुड होगा, SHOUD। उसके बाद एक चाहिए नीड होता है, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, कहते हैं मुझे कलम चाहिए, पैसे चाहिए, किताब चाहिए, जब किसी चीज़ की आवश्यकता हो उस वस्तु की, वहाँ चाहिए का सेंस हो, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है, उस चाहिए का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, मुझे वो वाली चाहिए यानी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। या किसी सलाह को तो नहीं दिया जा रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, जब किसी के बारे में हम सलाह देते हैं तो चाहिए के अर्थ में शुड लगाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, आपको वस्तु की ज़रूरत है, तो चाहिए के अर्थ में नीड माने ज़रूरत होता है, NEED। अब एक चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग नैतिक कर्तव्य का पालन करते हैं, उससे सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए,
तो वहाँ चाहिए के लिए आर्ट टू का OUGHT आर्ट टू का यूज करते हैं। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा हम समझा दें आपको। देखिए चाहिए के सेंस में, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में कई मीनिंग है। नैतिक कर्तव्य, देखिए पहला नैतिक कर्तव्य में अगर आता है चाहिए तो वहाँ पे आर्ट टू OUGH2 आर्ट टू का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी को ज़रूरत हो, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो या वहाँ चाहिए के सेंस में आए तो चाहिए के लिए हम लोग नीड का यूज करेंगे। ठीक है। जब सलाह दिया जाए किसी चीज़ को, उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, तो वहाँ पे चाहिए के अर्थ में शुरू हो जाएगा SHOULD। एक चाहिए और होता है जहाँ पे एकदम जरूरी हो, आवश्य, जब कोई काम आपके लिए एकदम आवश्यक हो, एकदम जरूरी हो जाए, मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, वो जरूरी हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग चाहिए के अर्थ में मस्ट का यूज करेंगे, MUST। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे उसे उच्च वाली चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए का मतलब उसकी ज़रूरत है, तो उसे के लिए क्या हो जाएगा ही माने वह या उसे, इस सब्जेक्ट के में चाहिए। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया उसे के लिए। अब चाहिए के लिए शुड नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़रूरत है, तो चाहिए के अर्थ में क्या लगाएंगे, नीड लगा लेंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि ही सिंगुलर में है इसलिए इसको भी एस लगा के सिंगुलर कर लेंगे, नीड्स कर लेंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बनता है। ठीक है। चाहिए नीड वाली और लाइक वाली, मैंने क्या बोला है, लाइक वाले में लाइक वाला इंडेफिनिट की तरह बनता है और नीड वाला भी इंडेफिनिट की ही तरह बनता है। अगर मुझे चाहिए था, अगर यहाँ आई लिखती तो यहाँ एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आई प्लूरल था तो एस हट जाता है। ठीक है, प्लूरल में एस नहीं लगता वर्ब में। उसे का हो जाएगा ही, चाहिए का नीड्स क्या चाहिए, ओ वाली की स्पेलिंग क्या है, दैट वन, तो ही नीड्स दैट वन, उसे वो वाली चाहिए। इस तरह से हम लोग ए वाली ओ वाली सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो, अच्छे वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या एडवांस इंग्लिश ग्रामर में जाके आप अच्छे तरीके से नए ग्रामर आप देखकर सीख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।